हमारी इंडस्ट्री आज भी बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, फ्रैगमेंटेड है। हर एजेंट के फ़ोन में लगभग 400 से 500 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बट व्हाट्सएप प्रॉपर्टी बेचने के लिए बनाया ही नहीं गया था। तो इसीलिए हमने B2B प्लेटफॉर्म बनाया है, मार्केट से हट के बनाया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो लोगों के दिमाग में ये आता है, व्हाट इज रियल बेटर। पूरे गुड़गांव की वेरीफाइड इन्वेंट्री एक ही जगह पे मिल जाती है। तो अगर आपने उसको उसकी पसंद की प्रॉपर्टी नहीं दिखाई तो यू हैव लॉस्ट द बैटल। क्लाइंट गया आपके हाथ से। मैजिक ब्रिक्स की बात कर लें, 99 एकर्स की बात कर लें, हाउसिंग.com मार्केट में आया, बट इंडस्ट्री का कुछ फायदा नहीं हो रहा। प्रॉपर्टी लेने जाओ तो रेट अलग होते हैं, जब प्रॉपर्टी बेचने जाओ तो रेट अलग होते हैं। रियल बेटर एप्लीकेशन को यूज करना कितना सिंपल है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं करना। तो नाउ लेट मी शो यू कि ये एक्चुअल में चलता कैसे है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रियल बेटर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट विशाल और मैं एज अ बिजनेस हेड वर्क कर रहा हूं realbetter.com के साथ। पिछले एक साल से हमने एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी देखी है, जहां पे हमने 0 रियल एस्टेट एजेंट से 10,000 रियल एस्टेट एजेंट की एक जर्नी पूरी की है। अभी भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं। I think who will be the better person to answer all those questions than Mr. Gaurav Kapoor, founder of realbetter.com. थैंक यू विशाल, थैंक यू। जैसे आपने बोला, वाकई ये बहुत एक अमेजिंग जर्नी रही है। आई एम फॉर्चुनेट के अच्छे लोग जुड़े हैं हमारे साथ एंड मतलब हमें भी बड़ा अच्छा लगता है ये सोच के कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो लोगों को पसंद आ रहा है, जिसको हम पैन इंडिया लेवल पे स्केल कर सकते हैं। आज हम गुड़गांव में लाइव हैं, बट जो प्यार मिल रहा है एजेंट से, जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है, जो ट्रस्ट मिल रहा है, वो देख के बहुत मज़ा आ रहा है। आप मेरे से ज़्यादा फील्ड में रहते हो, आप मेरे से ज़्यादा एजेंट से अब मिलते हो, तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या लगता है लोग क्या सोच रहे हैं अभी भी? सबसे पहला क्वेश्चन तो लोगों के दिमाग में ये आता है, व्हाट इज रियल बेटर। इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? क्या हम रियल एस्टेट को बेटर करना चाहते हैं, इसलिए इस नाम को हमने चूज किया है? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 17 साल पहले। मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। मैंने फैमिली बिजनेस एस्टैब्लिश किया था रियल एस्टेट के अंदर, गुड़गांव के अंदर। और इस इंडस्ट्री में जैसे जैसे मैंने काम किया, वैसे वैसे इस इंडस्ट्री के गैप्स नज़र आने लगे। तो ये रियलाइज़ हुआ कि आज हर इंडस्ट्री के अंदर टेक आ चुका है। सिर्फ एक रियल एस्टेट ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर अभी भी एजेंट्स टेक यूज़ नहीं करते। टेक ने हर इंडस्ट्री में आके इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, बट हमारी इंडस्ट्री आज भी बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, फ्रैगमेंटेड है। तो मुझे ऐसा लगा कि काश एक ऐसा एक टूल हो जिसमें एक एजेंट को अपने क्लाइंट के लिए कुछ भी चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो वेरीफाइड प्रॉपर्टीज़ अगर उसको मिल जाए, और अगर कोई सेलर है एजेंट के पास जो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी जल्दी से बिक जाए। सो कितना अमेजिंग हो, एक एजेंट की लाइफ कितनी आसान हो जाए। तो वहाँ से एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि हम एक ऐसी ऐप बनाते हैं जिसमें एजेंट्स जो हैं वो अपने क्लाइंट को बेटर सर्व कर सकें, उनका जो लाइफ में है थोड़ी आसान हो, डे टू डे चैलेंजेस को हम केटर कर सकें। तो वही है रियल बेटर की बैक स्टोरी, वही जर्नी है, वहीं से हमने स्टार्ट किया। पे बड़े प्लेयर्स जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स थे मार्केट में, मैजिक ब्रिक्स की बात कर लें, 99 एकर्स की बात कर लें, हाउसिंग.com मार्केट में आया, हर कोई एक B2C प्रोडक्ट बना रहा था। आप भी मतलब यू कुड हैव आल्सो गॉन विद द फ्लो, और आप भी एक B2C प्रोडक्ट बना सकते थे। तो व्हाई यू चोज अ B2B प्रोडक्ट ओवर अ B2C प्रोडक्ट? सो देखो, मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ना, इसको एजेंट्स ही चलाते हैं। जो बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री है वो एक रियल एस्टेट एजेंट है। बट आज तक जितने भी प्रोडक्ट बने, जैसे आपने बोला, सब के सब क्लाइंट्स के लिए बनाए गए, बट वो प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हुई। 99 एकड़ मैजिक ब्रिक्स को आज 15-17 साल हो चुके हैं,
बट जो इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं, जो आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है या फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, या टेक ने कुछ भी कमाल नहीं किया, वो आज भी चैलेंजेस हैं। आज भी जब एक एजेंट के पास कोई क्लाइंट आता है तो उसकी स्ट्रगल जीरो से स्टार्ट होती है। उसको आज भी रोज सुबह उठ के नया गड्ढा खोदना है, नया पानी पीना है। तो मेरे को था कि ऑलरेडी 40 से ज़्यादा B2C पोर्टल्स बन चुके हैं, बट इंडस्ट्री का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मेरा इंसाइट यही था कि दिस इज़ अ B2B प्रोडक्ट की एक ज़रूरत है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो कि एक बिल्डर और ब्रोकर को आपस में कनेक्ट कर सके। जो B2B साइड ऑफ द इंडस्ट्री है, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक हम क्लाइंट को बेटर सर्व नहीं कर पाएंगे। आज भी जो है, एक बायर जब प्रॉपर्टी लेने निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। उसको किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो आज भी उनके चैलेंजेस हैं। और कई बार ऐसा होता है 6-6, 8-8, 9-9 महीने लग जाते हैं, बट उनको उनके पसंद की प्रॉपर्टी नहीं मिलती। वहीं पे दूसरी तरफ सेलर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने सुना होगा मार्केट के अंदर कस्टमर हमेशा कहते हैं कि यार जब प्रॉपर्टी लेने जाओ तो रेट अलग होते हैं, जब प्रॉपर्टी बेचने जाओ तो रेट अलग होते हैं। तो वो चैलेंजेस हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो जब सेलर भी निकलता है मार्केट में प्रॉपर्टी बेचने के लिए तो वो भी स्ट्रगल करता रहता है। कई बार ऐसा हो जाता है साल लग जाता है उसको प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तो इधर एक बायर स्ट्रगल कर रहा है, इधर एक सेलर स्ट्रगल कर रहा है। बीच में जो B2B है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो एजेंट्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनकी लाइफ बड़ी आसान है, वो भी बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जितने भी B2C पोर्टल्स आ रहे हैं वो शायद किसी और ही एजेंडा पे काम कर रहे हैं। उन्होंने शायद कुछ और ही अपने मैट्रिक्स बना रखे हैं जिस पे वो फॉलो कर रहे हैं, बट एक एजेंट के बारे में कोई नहीं सोच रहा, और इंडस्ट्री के चैलेंजेस तो कम ही नहीं हो रहे। बिल्कुल। तो वहाँ पे मेरा इंसाइट है कि जब तक आप जो बीच में लोग बैठे हैं, बिल्डर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, जब तक उनके चैलेंजेस सॉल्व नहीं होते तब तक एक बायर और सेलर हमेशा ही स्ट्रगल करते रहेंगे। तो इसीलिए हमने B2B प्लेटफॉर्म बनाया है, मार्केट से हट के बनाया है, और ये एक्चुअल में अब काम भी कर रहा है। ओके। हमारे प्लेटफॉर्म पे आज जब एक एजेंट आता है तो उनको पूरे गुड़गांव की वेरीफाइड इन्वेंट्री एक ही जगह पे मिल जाती है। तो अगर वो अपने क्लाइंट के लिए न्यू लॉन्च देख रहे हैं तो आज पूरे गुड़गांव के सारे टॉप डेवलपर के सारे प्रोजेक्ट्स उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, और उनकी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, उनके ब्रोशर्स, उनकी पिक्चर्स, उनके वीडियोस, इवन पेमेंट प्लान्स, प्राइसेस, लेआउट, सब कुछ उनको एक ही जगह पे मिल जाता है। और RM के नंबर, कंपनी की डिटेल, सब कुछ वो इनको एक ही सॉल्यूशन में मिल जाता है। ये अभी तक भी एक एजेंट के पास इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं था। फिर अगर वो अपने क्लाइंट के लिए बिल्डर फ्लोर्स देख रहे हैं तो आज हमारे पास 5000 से ज़्यादा वेरीफाइड नए बिल्डर फ्लोर्स उनको मिल जाते हैं। बिल्डर फ्लोर की जो मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है। आज 1500 से ज़्यादा बिल्डर्स हैं जो गुड़गांव में फ्लोर्स बना रहे हैं। तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, कौन से फ्लोर्स अवेलेबल हैं, कौन से बिक चुके हैं, उनकी कब तक डिलीवरी होगी, उनकी पिक्चर्स, और साथ ही साथ उनकी गूगल मैप लोकेशन भी उसी पे मिल जाती है। और तीसरा, जब क्लाइंट अगर कोई रीसेल में प्रॉपर्टी देख रहा है, कोई रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देख रहा है, तो उसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वेरीफाइड प्रॉपर्टीज उनको एक ही जगह पे मिल जाती है। इंटरेस्टिंग। तो भले क्लाइंट द्वारका एक्सप्रेसवे ढूंढ रहा हो, भले क्लाइंट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन ढूंढ रहा हो, भले क्लाइंट को न्यू गुड़गांव चाहिए हो या गोल्फ कोर्स रोड चाहिए हो, तो वहाँ पर एक एजेंट आके उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो वो है हमारा प्रोडक्ट। नाइस। अभी आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया वहाँ पे आपने 2 या फिर 3 बार एक वर्ड यूज़ किया, वेरीफाइड प्रॉपर्टीज़ का। तो ये वाला क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा मार्केट में आता है कि रियल बेटर इतनी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कैसे करता है। क्योंकि अगर आप नंबर्स देखेंगे वो बहुत ही बड़े नंबर्स हैं। ऑलमोस्ट 15,000 रीसेल प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट 6,000 बिल्डर फ्लोर्स एंड ऑलमोस्ट 135 प्रोजेक्ट्स डेवलपर स्टोर पे। इनको वेरीफाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। एग्री। तो आप प्लीज उसके ऊपर कुछ बता पाएंगे कि हाउ वी वेरीफाई दोज प्रॉपर्टीज? सो अगर आप क्लासिफाइड पोर्टल्स पे जाओगे तो आपको मोर देन 95% ऑफ द प्रॉपर्टीज फेक मिलती हैं। वहाँ पे क्या होता है, जानबूझ के ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली जाती है जिससे कि एक लीड कैप्चर हो सके। हाँ जी। और ये चीज़ सबको पता है, क्लाइंट को भी पता है, सेलर को भी पता है, एजेंट को भी पता है, बट ये इंडस्ट्री ऐसे ही चल रही है। आई थिंक वो प्रैक्टिस बन गया हमारी इंडस्ट्री का। और पोर्टल्स को भी पता है। हाँ जी। बट वो ये इस प्रैक्टिस को रोक नहीं रहे हैं। उनको भी पता है कि उनके पोर्टल पे जो लिस्टिंग्स डली हुई हैं उसमें से 95% तो फेक हैं। बिल्कुल। प्रॉपर्टीज
एजेंट्स के पास है ही नहीं, हाँ जी, बट स्टिल वो चला रहे हैं क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल वैसे ही चलता है। बट हमने क्या बोला कि इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, जब तक कि वेरीफाइड प्रॉपर्टीज ना मिले तब तक किसी का काम सॉल्व नहीं होता। मतलब एक एनोनमस 1000-2000 लिस्टिंग से अच्छा है कि मेरे पास 10 या 20 वेरीफाइड प्रॉपर्टीज हो, एग्री, तो सबका टाइम भी सेव होगा और डील भी जल्दी क्लोज होगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, पूरे गुड़गांव में जितनी भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं उनको पहले तो हम एक ऐप पे लेकर आते हैं। अब इसमें हम एआई की भी हेल्प लेते हैं, इसमें हमारी एक बहुत बड़ी टीम भी है जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, हमारी टीम है जो ऑफिस में बैठ के काम करती है। सो देर आर मल्टीपल टीम्स जो कि सबसे पहले तो गैदर करते हैं प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑल ओवर गुड़गांव। अब इसमें मल्टीपल सोर्सेज से हम प्रॉपर्टीज उठाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी उठाते हैं, हम प्रॉपर्टी मैगजीन से भी उठाते हैं, हम ऑनलाइन भी उठाते हैं, एजेंट्स के पास जा जाके भी हम प्रॉपर्टीज उठाते हैं, बिल्डर्स से मिलते हैं, डेवलपर्स से मिलते हैं, जो हमारी ग्राउंड लेवल की टीम है वो जाती है, पिक्चर्स भी खींच के आती है। तो सबसे पहले तो वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फिर एआई की हेल्प से हम उस प्रॉपर्टीज को क्यूरेट भी करते हैं, उसको एक ब्यूटीफुल एक स्ट्रक्चर में भी डालते हैं, ताकि जब आप किसी को प्रेजेंट करो तो वो आपको एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर मिले, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंपेयर। तो वो भी हम करते हैं। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर डालते हैं, प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से क्यूरेट करते हैं। जैसे आप अमेजोन में जाते हो, अमेजोन पे एक 10 रुपये का पेन भी इतनी अच्छे तरीके से क्यूरेट होता है कि उसको आप ट्रस्ट करके उसको खरीद सकते हो ऑनलाइन। वैसे ही हम प्रॉपर्टी को क्यूरेट करते हैं, उसके अंदर ही डायरेक्ट जिस एजेंट की प्रॉपर्टी है या जिस बिल्डर की प्रॉपर्टी है उसका फ़ोन नंबर भी उसमें डालते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली भी उनसे बात कर सकते हो। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी हमारी टीम उसको वेरीफाई करती है, मेक श्योर करती है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है। इसमें हम टेक की हेल्प भी लेते हैं, हमने ऐसे डेटा मॉडल्स भी बनाए हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सस्ती आ रही है या बहुत ज़्यादा महंगी आ रही है तो हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं पहले। तो पोस्ट हम सिर्फ वही प्रॉपर्टी करते हैं जिसमें हम 100% श्योर हैं कि ये अवेलेबल है और अगर आप चाहो तो साइट विजिट भी पॉसिबल है। और इसमें हमने अब क्या किया है, हमने एक और नया फीचर लाया जिसका नाम है फाइल्स, या जिसको बोला जाता है मैंडेट डील्स। तो बहुत सारे एजेंट्स हैं जिनके पास अपनी मैंडेट डील्स होती हैं, सो हम वो भी पोस्ट करते हैं और उसको सबसे ऊपर दिखाते हैं। क्योंकि मैंडेट डील का मतलब है कि किसी के पास उसके सेलिंग राइट्स हैं एंड ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ बायर, तो वो डील और जल्दी क्लोज हो जाती है। तो बहुत सारे एजेंट्स हैं जो सिर्फ मैंडेट डील्स में ही काम करते हैं, 100% एग्री। तो उनको पूरे गुड़गांव की मैंडेट डील्स एक ही जगह पे मिल जाती हैं। तो इट इज़ अ क्लियर डिफरेंशिएटर बिटवीन अ मैजिक ब्रिक्स, 99 एकड़ या फिर आज के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप्स, कि वी हैव वेरीफाइड प्रॉपर्टीज ऑन द पोर्टल। इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कुछ आ रहा है, हाउ वी पीपल डिफरेंशिएट फ्रॉम दीज पोर्टल्स? सो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनसे कंप्लीटली ऑपोजिट हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप्स की अगर आप बात करो तो हर एजेंट के फ़ोन में लगभग 400 से 500 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। आप भले किसी सिटी में चले जाओ, आप बैंगलोर चले जाओ, आप नोएडा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। बट व्हाट्सएप प्रॉपर्टी बेचने के लिए बनाया ही नहीं गया था। व्हाट्सएप बनाया गया था दोस्तों से बातें करने के लिए। बिल्कुल। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी इंडस्ट्री को व्हाट्सएप पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे बिल्डर्स भी हैं, डेवलपर्स भी हैं, इवन पब्लिक लिस्टेड कंपनीज भी हैं, वो भी व्हाट्सएप पे ही सारा काम चला रही हैं। उनके पास भी कोई तरीका नहीं है अपने चैनल पार्टनर से, अपने एजेंट से बात करने के लिए। बिल्कुल। सो उसी के लिए हमने एक क्लियर डिफरेंशिएटर बनाया कि इट्स अ B2B प्लेटफॉर्म, इट्स अ सेफ कम्युनिटी, जहां पर एजेंट्स भी जो हैं हम उनको भी वेरीफाई करते हैं। जब आप क्लासिफाइड पोर्टल पे जाते हो तो कोई भी बंदा पैकेज खरीद के लिस्टिंग्स पोस्टिंग स्टार्ट कर सकता है। 99 एकड़ मैजिक ब्रिक्स, दे आर नॉट वरीड कि पैकेज किसने खरीदा। बट हमारे यहाँ पे हम मेक श्योर करते हैं कि वो एक एजेंट है, उसके पास एक ऑफिस है, हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, उनको विजिट करके आते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज पोस्ट करने से पहले हम उनको पहले वेरीफाई करते हैं। जैसे कि आपने अभी एक और वर्ड यूज़ किया कि हमारे पास जो भी लिस्टिंग आप करते हैं वो बहुत सेफ है। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आता है जब हम रियल एस्टेट एजेंट से मिलते हैं
कि अगर मैंने कोई लिस्टिंग कर दिया ऑन रियल बेटर Yeah. तो बाकी लोगों को भी उस लिस्टिंग का पता चल जाएगा और वो डायरेक्टली उसको रीच आउट कर लेंगे। ओके ओके। तो इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं? हम किसी भी एजेंट से उनके क्लाइंट का फ़ोन नंबर या नाम नहीं मांगते। ओके। अगर आपको हमारे पोर्टल पे पोस्ट करना है तो सिर्फ प्रॉपर्टी की डिटेल्स चाहिए। हाँ। आप भले हमें एग्जैक्ट डिटेल्स मत दो, आप हमें एनोनिमस लिस्टिंग दे दो। ओके। हम आपसे टावर नंबर भी नहीं पूछते, हम आपसे फ्लैट नंबर भी नहीं पूछते। आप हमें बेसिक 3 या 4 डिटेल्स भी अगर देते हो तो भी आप पोस्टिंग कर सकते हो। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी के क्लाइंट की उसको टेक ओवर कर लें या किसी के क्लाइंट को ख़राब कर दें। हमारा बस ये मकसद है कि वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है फॉर सेल, और जिसको भी चाहिए वो डायरेक्टली उस एजेंट से बात करेगा। हम क्लाइंट का फ़ोन नंबर कभी नहीं डालते अपने पोर्टल के ऊपर, और क्लाइंट हम खुद भी अपने पास सेव नहीं करते। तो हमारा मकसद है कि एक एजेंट कैसे अपनी डील्स बढ़ा सके, एक एजेंट कैसे जल्दी जल्दी डील्स क्लोज कर सके, महीनों ना लगे, कुछ ही दिनों में डील्स क्लोज कर सके। इस मामले में हम बिल्कुल सेफ होके चलते हैं। और वैसे भी जो ना एजेंट्स हर जगह पोस्टिंग तो कर ही रहे हैं, जैसे मैंने बोला व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर सारा दिन वो पोस्टिंग करते हैं। तो हम तो उनको ये कहते हैं जैसे आप वहां पोस्ट कर रहे हो वैसे ही आप हमें भी दे दो। वैसे भी एजेंट की प्रॉपर्टी तभी बिकेगी जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। एग्री। तो सिंस रियल बेटर एक B2B प्लेटफॉर्म है जो एक इन्वेंट्री प्रोवाइडर है टू द रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, जब भी हम किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे काम कर रहा है, उसका पहला क्वेश्चन ये होता है या फिर पहला पॉइंट ये होता है कि इस एरिया का तो मैं किंग हूँ इस एरिया की तो सभी इन्वेंट्री मेरे पास अवेलेबल है। बिल्कुल। तो मैं रियल बेटर क्यों यूज करूँ और रियल बेटर कैसे मेरी हेल्प कर सकता है? ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है और मैं सबके साथ एग्री करता हूँ। अगर कोई एजेंट किसी एरिया में बैठा है, सपोज सुशांत लोक 1 में बैठा है और वो बिल्डर फ्लोर में काम कर रहा है, तो सुशांत लोक 1 के सारे बिल्डर फ्लोर उनके पास टिप्स पे होते हैं। बिल्कुल। ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी जो शायद हमारे प्लेटफॉर्म पे हो और उनके पास ना हो। हाँ जी। बट मैं उनको ये कहता हूँ कि आप अपनी लोकेलिटी से बाहर भी निकलो। आप सिर्फ एक ही लोकेलिटी में काम क्यों कर रहे हो? अगर आज उस एजेंट के पास कोई द्वारका एक्सप्रेसवे का क्लाइंट आ जाएगा तो शायद वो स्ट्रगल करेगा। 100%। अगर आज उस एजेंट के पास कोई सोना रोड का क्लाइंट आ जाएगा या SPR का क्लाइंट आ जाएगा, अगर क्लाइंट ने आके उनसे प्रिवाना मांग लिया, आर्बर मांग लिया, तो वो नहीं सर्व कर पाएंगे उनको और करोड़ों रुपए का क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आई एग्री, आप अपने एरिया के किंग हो, तो आप अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करो सो दैट बाकी लोगों को आपकी प्रॉपर्टी इजीली मिल जाए। बिल्कुल। और जो दूसरे लोगों ने प्रॉपर्टीज पोस्ट करी हुई हैं, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको जाने मत दो। एग्री। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आज कोई अच्छा क्लाइंट आ गया गोल्फ एस्टेट का, आपको फ्यू सेकंड्स लगेंगे, वो लिस्टिंग्स निकाल लो आप और अपने क्लाइंट को दिखाओ और प्रॉपर्टी क्लोज करो। ओके। आप क्यों जाने देते हो किसी दूसरी कैटेगरी के क्लाइंट को या किसी दूसरे लोकेशन के क्लाइंट को? अब ऐसे ही जो एजेंट्स दिल्ली में बैठे हैं, अगर कोई साउथ दिल्ली में एजेंट बैठा है, द्वारका में एजेंट बैठा है, तो वो उस एरिया का किंग है। हाँ जी। बट आज सबकी नज़र गुड़गांव पे है, तो उनके पास गुड़गांव के क्लाइंट्स भी आते हैं, तो वो उनको सर्व नहीं कर पाते या वो थ्रू एंड थ्रू डील करते हैं। हाँ जी। तो उससे तो अच्छा है आप पोर्टल पे जाओ और डायरेक्ट जिस एजेंट ने प्रॉपर्टी पोस्ट कर रखी है सीधा आप उससे बात करो और अपनी डील को जल्दी क्लोज करो। तो लोकेशन वाला पॉइंट तो आपने अभी आंसर कर दिया कि रियल बेटर के ऊपर पूरे गुड़गांव की इन्वेंट्री अवेलेबल है, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे है, चाहे गोल्फ कोर्स रोड है, चाहे एक्सटेंशन रोड है, पालम विहार, आप कोई भी लोकेशन बोलिए, आपको सारी लोकेशंस की इन्वेंट्रीज यहाँ पे मिल जाती है। बट अगर मैं कैटेगरीज की बात करूँ तो रियल बेटर कौन कौन सी कैटेगरीज में ये इन्वेंट्री प्रोवाइड करता है? सो इस एरिया के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी की कैटेगरीज हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। ओके। अगर आपके क्लाइंट को प्लॉट्स चाहिए तो प्लॉट्स मिल जाएंगे, विलास चाहिए, अपार्टमेंट्स चाहिए, बिल्डर फ्लोर्स चाहिए। बिल्डर फ्लोर का तो एक पूरा सेगमेंट है हमारे पास। क्लाइंट को न्यू लॉन्च चाहिए, आज M3M के जितने न्यू लॉन्चेस हैं, AIPL के जितने न्यू लॉन्चेस हैं, सिग्नेचर ग्लोबल के जितने न्यू लॉन्चेस हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ऐसे ही अगर क्लाइंट को कमर्शियल चाहिए, अगर कोई क्लाइंट प्री लीज्ड प्रॉपर्टीज ढूंढ रहा है, रिटेल शॉप्स ढूंढ रहा है, ऑफिस स्पेस ढूंढ रहा है, हर एक कैटेगरी उसको हमारे पोर्टल पे बड़ी इजीली मिल जाएगी। अभी जैसे आजकल दीनदयाल प्लॉट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो दीनदयाल के प्लॉट्स के आपको सेलर्स मिल जाएंगे, सेलर एजेंट्स मिल जाएंगे।
तो आपके क्लाइंट को अगर अफोर्डेबल चाहिए, आपका क्लाइंट अगर कोई रिटेल शॉप ढूंढ रहा है, उसको अपना काम खोलना है, तो हर एक इन्वेंट्री आपको इजीली मिल जाएगी। अभी हम इससे बाहर नहीं गए हैं, अभी हम एग्रीकल्चर लैंड या हम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की तरफ नहीं गए हैं, बट गुड़गांव के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट की प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। अमेजिंग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और हमारे सामने आता है जो रियल एस्टेट एजेंट्स हमसे चेक करते हैं कि किस टाइप के रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए ये प्रोडक्ट बना है। Okay. क्या ये नए रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए हेल्पफुल है? Yeah. क्या इसके लिए रेरा लेना बहुत ज़रूरी है? Yeah. क्या जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं उनके लिए हेल्पफुल है? तो क्या आप आंसर कर सकते हैं? ऑल्दो हमारे प्लेटफॉर्म सभी के लिए है, हम सबको केटर कर सकते हैं। अगर कोई सेल्स मैनेजर है, कोई टीम लीडर है, या कोई इंडिविजुअली काम करता है, प्रोप्राइटरशिप में काम करता है, सबके लिए ये पोर्टल है। रेरा वेरिफिकेशन अभी हमने मैंडेटरी नहीं किया है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं है, और मोर देन 90% एजेंट्स ने तो अभी रेरा लिया ही नहीं है। तो हम रेरा मैंडेटरी नहीं करते, बट हमने अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस बनाया है, जिसमें हम रेरा के अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं जो एजेंट से हम ले लेते हैं। जैसे उनका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, KYC हो गया, ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट हो गया, तो हम वो ले लेते हैं। तो वी मेक श्योर दैट ही इज़ अ जेन्युइन एजेंट। बट रेरा अभी मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, वो भी हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, उनकी कंपनी को शायद नहीं पता, बट वो हमारा प्लेटफॉर्म यूज करके अपनी डील्स क्लोज कर रहे हैं। तो उससे कंपनी का भी फायदा है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एम्प्लॉय हो किसी कंपनी के अंदर, आपके अपने टारगेट्स हैं जो आपको हर महीने पूरे करने हैं। अगर कंपनी प्लेटफॉर्म नहीं लेके दे रही, तो आप खुद भी प्लेटफॉर्म लेके अपने टारगेट्स पूरे कर सकते हो। उससे कंपनी का भी फायदा है और आपका भी फायदा है। तो मुझे अपने अर्ली डेज याद आते हैं जब हम स्कूल में थे, तो आई वॉज अ बैक वेंचर। तो बैक वेंचर्स का आपको पता होता है कि हम पूरा साल तो पढ़ाई करते नहीं है, एग्जाम के पास हमें एक गाइड बुक मिल जाती थी। नॉट श्योर आजकल वो गाइड्स आती हैं कि नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि रियल बेक्टर इज एक्टिंग एज अ गाइड फॉर द रियल एस्टेट एजेंट। एग्री कि रातों रात अगर उसको रियल एस्टेट एजेंट बनना है और अगर उसको पूरे गुड़गांव की इन्वेंट्री टिप्स पे चाहिए, ही कैन यूज दिस एप्लीकेशन और वो एक अपना करियर शुरू कर सकता है रियल एस्टेट एजेंट की तरह। वैसे भी क्या है कि ये इस इंडस्ट्री में ना बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है। हाँ जी। आज अगर कोई बंदा नया नया एंटर कर रहा है, तो वो compete कर सकता है उसके साथ भी जो पिछले 10 साल से रियल एस्टेट कर रहा है। बिल्कुल। सो ये इंडस्ट्री बनी ही ऐसी है, जिसके पास बायर या सेलर है उसकी जीत है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि क्लाइंट हमारे हाथ से ही निकल जाता है। एग्री। क्लाइंट को हम सर्व ही नहीं कर पाते हैं। हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, लीड जनरेट करते हैं, पैकेजेस खरीदते हैं, मेटा एड्स रन करते हैं, गूगल एड्स रन करते हैं, क्लाइंट को अपने ऑफिस बुला भी लेते हैं, बट जब क्लाइंट आता है तब हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं होता। तो हमारे पास 1 या 2 प्रॉपर्टी होती हैं, या फिर हम क्लाइंट को बोलते हैं कि सर आप हमें हफ्ते का टाइम दो, तो वहाँ क्लाइंट इरिटेट हो जाता है। हाँ जी। क्लाइंट कहता है कि मैं अपना पूरा संडे खराब करके आया हूँ, आपने बोला था आ जाओ मेरे पास प्रॉपर्टीज है, अब आप मेरे को 1 या 2 ही प्रॉपर्टी दिखा रहे हो, तो मेरे को तो और देखनी है। तो फिर वो क्लाइंट गया आपके हाथ से। और वो क्लाइंट को हम खुद ही फोर्स करते हैं कि वो 10-20 एजेंट्स के पास जाए। वहीं अगर आपके पास रियल बेटर प्लेटफॉर्म है, तो आप उसको जितनी प्रॉपर्टीज वो देखना चाहता है आप उसको दिखा सकते हो। एग्री। तो वो आपके हाथ से कभी भी नहीं जाएगा। एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है क्लाइंट के साथ। तो इसी से मुझे एक बात याद आई। लास्ट वीक मैं एक मीटिंग कर रहा था, काफ़ी सीनियर रियल एस्टेट एजेंट हैं गुड़गांव के। ओके। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि बहुत सारे लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि हम ब्रोकर हैं। बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जो यूज़ करते हैं कि हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन होता था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रोकर एंड अ कंसल्टेंट। तो उन्होंने मेरे को बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि ब्रोकर का काम है कोई भी प्रॉपर्टी उसको चिपकाना है किसी को, बट एक कंसल्टेंट का काम है टू अंडरस्टैंड कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली उसको वो चीज़ें एडवाइस करता है। एट द एंड वो बेचता वही है जो उसको बेचना होता है, क्योंकि डीएनए तो ब्रोकर का है। बट वो एज अ कंसल्टेंट वर्क करता है, पूरी चीज़ें समझता है और फिर वो एक चीज़ पिच करता है। यहीं पे उन्होंने एक बात और ऐड किया था कि व्हेन अ कस्टमर कम्स, वो पहले आता है, वो पहले आपकी नॉलेज चेक करता है। बिल्कुल करता है। वो आपसे पूछता है आपके पास ये प्रॉपर्टी है, आप कहते हैं कि है। वो कहता है ये प्रॉपर्टी है, आप कहते हैं। फिर वो आपसे 5-6 प्रॉपर्टीज और पूछता है।
अगर आपने किसी भी एक प्रॉपर्टी के लिए बोल दिया कि मैं आपको 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए, मैं चेक करके बताता हूँ, वो समझ आता है कि इनके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, ये कहीं से अरेंज करेगा, एग्री, और वो क्लाइंट आपके पास से चला जाता है। या बट रियल बेटर आई थिंक एक ऐसा टूल है जो शायद आपको हेल्प करता है, चाहे वो ए मांग ले, ए भी अवेलेबल है, बी मांग ले, बी भी अवेलेबल है, जी मांग ले, जी भी अवेलेबल है। और जब वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो एट द एंड क्लाइंट का एक स्टेटमेंट आता है, भैया अगर आप मेरी जगह होते तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते। एग्री, और जब वो स्टेटमेंट आ जाता है तो इसका मतलब यू हैव वॉन द बैटल, एग्री। हाफ आपकी सेल वहीं पे क्लोज हो चुकी है। और इसमें पता है क्या है, अब आने वाले टाइम में ना ब्रोकर वाला काम और मुश्किल होता जाएगा। अब हर किसी को कंसल्टेंट चाहिए। बिल्कुल, क्लाइंट चाहता है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट तो सुनो पहले। एग्री, या और क्लाइंट भी ना आजकल बहुत स्मार्ट है, वो अपनी रिसर्च करके आते हैं। बिल्कुल। आज आप अगर दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आ रहे हो तो आपको NH8 पे कम से कम 50 होर्डिंग्स दिखेंगे। आपको रेडियो एड्स 50 सुनने में आएंगी 1 घंटे में, जब तक आप आ रहे हो। आपको 50 फोन भी आ जाएंगे। बिल्कुल। वो सारे के सारे रियल एस्टेट होंगे। मैं गारंटी कर सकता हूँ सारे होर्डिंग्स इस समय रियल एस्टेट हैं, रेडियो एड सारी रियल एस्टेट हैं। तो कस्टमर के पास नॉलेज पूरी है, वो गूगल करके आता है, चैट GPT करके आता है। तो अगर आपने उसको उसकी पसंद की प्रॉपर्टी नहीं दिखाई, या अगर आपने बोला नहीं सॉरी MNB की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, या ट्रेवॉक की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, या सिल्वर ग्लेड्स की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यू हैव लॉस्ट द बैटल। क्लाइंट गया आपके हाथ से, क्योंकि क्लाइंट चाहता है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट सुनो, उसको दिखाओ, उसको कंपेयर करके बताओ कि इस प्रॉपर्टी में क्या फायदा है, इस प्रॉपर्टी में क्या नुकसान है, ये क्यों लेनी चाहिए, ये क्यों नहीं लेनी चाहिए। बट अगर आपको नॉलेज ही नहीं, अगर आप बोलो सर मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना, तो देन यू हैव लॉस्ट द बैटल। एग्री। सर मैंने आपको देखा है कि आप बहुत ही क्लोजली काम करते हो रियल बेटर प्रोडक्ट के ऊपर। मैंने बहुत सारे लोगों से फीडबैक कलेक्ट करते आपको देखा है। जो भी रियल एस्टेट एजेंट हमें मिलते हैं, आप रियल बेटर एप्लीकेशन को समझाते हैं, उनसे फीडबैक कलेक्ट करते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको अम्यूज्ड कर दिया कि रियल बेटर इस तरीके से भी यूज़ हो सकता है, कि जो शायद एक फीडबैक आपको एक रियल एस्टेट एजेंट ने दिया और यू वर वेरी अम्यूज्ड कि ऐसे भी इसका एक यूज़ केस बन सकता है। जब मैं एजेंट से मिलता था और जब मैं डेटा देखता था तो वो मैच नहीं होता था। मुझे ऐसे लगता था कि यार हर एजेंट के पास मोबाइल फ़ोन है, बट हमारा जो डेटा दिखा रहा है वो एजेंट ना डेस्कटॉप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो आई वॉज वेरी अम्यूज। मैं कहा यार ये लॉजिकली समझ नहीं आ रहा, जब हर एजेंट के पास 2-2, 3-3 फ़ोन है, तो फ़ोन यूजेज ज़्यादा होनी चाहिए, ये डेस्कटॉप यूजेज ज़्यादा क्यों है। तो फिर हम दोबारा मार्केट में गए, लोगों से मिले जिनकी डेस्कटॉप यूजेज थी, उनसे जाके मिले। तो वहाँ पर एक दिन मैंने देखा कि एजेंट्स क्या कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म को टीवी के साथ कनेक्ट करके क्लाइंट को डेमो दे रहे हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस इंडस्ट्री के अंदर आज प्रेजेंटेशन टूल भी कुछ नहीं है। 100% एग्री। आज अगर कोई क्लाइंट नया आता है आपके प्लेटफॉर्म पे या आपके ऑफिस में आता है, तो आपके पास कुछ दिखाने को ही नहीं है उसको। हाँ जी। आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे उसका ट्रस्ट जीतोगे। बिल्कुल। सबसे पहला काम होता है कि क्लाइंट को भरोसा दिलाना कि आप सही जगह पर आ गए हो, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ के दे सकता हूँ। हाँ जी। बट कोई प्रेजेंटेशन टूल ही नहीं है। तो ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मेरे को था कि एजेंट जो है ना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और बेचने के लिए हमारी ऐप को यूज करेंगे, बट ये लोग इतने स्मार्ट हैं, इतने ज़्यादा फॉरवर्ड हैं कि इन्होंने बोला यार ये प्लेटफॉर्म दिखता है इतना अच्छा है, और जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, 99 एकड़ पे आप क्लाइंट को प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, बिल्कुल, क्योंकि क्लाइंट तो पहले ही देख के आया है। मैजिक ब्रिक्स, इवन और भी जितने गुड़गांव के लोकल पोर्टल्स हैं, वो इस तरीके से बनाए नहीं गए कि आप किसी को दिखा सको। बिल्कुल। बट हमारा प्रोडक्ट दिखने में इतना सुंदर है, इतना ईजी टू यूज़ है, और सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। तो ये लोग इतने स्मार्ट हैं, ये लोग प्रेजेंटेशन की तरह उसको यूज़ कर रहे थे, एंड हमें भी नहीं पता चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत सारे एजेंट्स के पास जब हम जाते हैं, हम डेमो दिखाते हैं, 5 मिनट लगते हैं, वो कहते हैं आई एम डन, पैसे बताओ कितने लोगे, क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन पैकेजेस भी बड़े नॉमिनल रखे हैं। फिर उसके बाद वो मुझे कहते हैं मुझे पता है इसको कैसे यूज़ करना है। एंड आई वाज लाइक कि यार मतलब आप प्रॉपर्टी खरीदोगे या बेचोगे? बोले नहीं मुझे पता है, मुझे इसको कैसे यूज़ करना है। बाद में मुझे समझ आया कि अच्छा ये लोग इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं। जस्ट टू ऐड हियर,
अगर realbetter.com अगर आप लॉग इन करते हैं, इट इज़ अ वाइट लेबल्ड एप्लीकेशन। अच्छा। तो रियल बेटर का नाम कहीं भी नहीं आता है। Yes. जो भी पर्सन इसको लॉग इन कर रहा है, उनका नाम, उनके रियल एस्टेट हाउस का नाम ये लॉग इन होता है। Oh. तो लोग इसको एम्ब्रेस करते हैं कि ये तो मेरा खुद का प्रोडक्ट है, Yes. ये हमने खुद बनाया। Yeah. एंड आई थिंक दैट इज द रीजन कि वो लोग इसको एज अ प्रेजेंटेशन टूल यूज कर रहे हैं। हाँ, वो उनको अपना सॉफ्टवेयर बिल्कुल। लगता है, उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा टूल है, हमारे लिए बनाया गया है। या इसीलिए दे लव रियल बेटर, एंड वो लोगों को रेफर भी करते हैं हाँ जी। कि यार आप भी ये लो। मैंने देखे हैं एजेंट जिन्होंने अपने क्लाइंट को भी लॉगिन दे दिया। वो क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी क्लाइंट को दे देते हैं कि सर ये लो पोर्टल, आप खुद ही देख लो, मुझे बता देना कौन सी चीज मैं दिला दूंगा। प्रॉपर्टीज भी जेन्युइन है, जो आपको पसंद होगी मैं वो दिलवा देंगे आपको। बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन करते हैं जब वो साइन अप करते हैं realbetter.com के ऊपर, तो क्या क्या फीचर्स उनके लिए अवेलेबल हैं जो डेमो वर्जन में वो लोग यूज़ कर सकते हैं? तो हमारा बड़ा सिंपल साइन अप है। आप मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी डालो, आप भले घर बैठे हो, घर से काम कर रहे हो, ऑफिस हो, कहीं कैफ़े में हो, आप मोबाइल नंबर ओटीपी डाल के लॉगिन कर सकते हो। और उसके बाद आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, आप इसको अपने टीवी के साथ कनेक्ट करो और आप क्लाइंट से पूछते जाओ कि आपको क्या क्या चाहिए, उसमें डालते जाओ, आपके पास सारी प्रॉपर्टी सामने आती जाएंगी। हाँ जी। तो सबसे पहले तो क्लाइंट भी इम्प्रेस होता है कि देखने में भी अच्छा है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके बाद आप एक क्लिक के अंदर वो प्रॉपर्टीज क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो आपको क्या होता है, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग 3 बेडरूम इन सेंट्रल पार्क एट 11 करोड़, फिर पिक्चर्स अटैच करो, वो करो, आपको टाइप करने में जितना टाइम लगेगा, आप एक क्लिक के अंदर पूरा का पूरा वो पेज क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। और जब आप शेयर करते हो तो क्लाइंट को भी अच्छा लगता है। क्लाइंट को भी लगता है कि मैं एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ काम कर रहा हूँ जो कि टूल्स को यूज़ करना जानता है, जो टेक को एम्ब्रेस करता है। तो विद वन क्लिक आप उसको क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकते हो, आप क्लाइंट को प्रेजेंट भी कर सकते हो। साथ ही साथ अभी हमने एक नया फीचर बनाया विच इज़ द क्लाइंट लिस्ट। ओके। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पता है क्लाइंट आ रहा है जिसने ग्रीनवुड सिटी में 4 बेडरूम लेना है, 5 करोड़ का बजट है, तो आप पहले से प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करके रख सकते हो। आपको बस क्लिक करने हैं, वो प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगी, एक क्लाइंट लिस्ट बन जाएगी उन्हीं के नाम पे, और विद वन क्लिक आप वो पूरी की पूरी क्लाइंट लिस्ट भी अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे आपने बोला प्योर वाइट लेबल है, रियल बेटर का कहीं नाम नहीं जाता, जो शेयर कर रहा है उसी का नाम जाता है, उसी का कंपनी नेम जाता है। तो कस्टमर को देखता है, कस्टमर को अच्छा लगता है, फिर वो कस्टमर आपको बोलता है ये 5 में से ये प्रॉपर्टी मुझे देखनी है संडे को। तो आपके लिए भी इजी है, वही क्लाइंट लिस्ट आप सेव भी कर सकते हो। फ्यूचर में भी आपको याद रहेगा कि जब क्लाइंट लास्ट टाइम आया था तो आपने क्या क्या प्रॉपर्टीज उनको दिखाई थी, और आप अपने स्टाफ को भी दे सकते हो। तो अभी बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट हैं जो realbetter.com पे लॉगिन करते हैं, पेज को यूज़ देखते हैं, तो सबके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये प्लैटिनम क्लब क्या है? क्योंकि हमने हर जगह प्लैटिनम क्लब का एक ब्रांडिंग किया हुआ है, टॉप डील्स हर जगह हाईलाइटेड है। yes. तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्लैटिनम क्लब और ये टॉप डील्स क्या हैं? सो प्लैटिनम क्लब के पीछे भी हमारी स्टोरी क्या है कि अभी आप सपोज नए एजेंट हो, आपको रियल बेटर के पेज पे सारे टॉप डेवलपर्स मिल गए, उनकी सारी की सारे प्रोजेक्ट्स भी मिल गए, बट आप जब डेवलपर के पास जाते हो तो वो आपको सबसे लोएस्ट स्लैब देता है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आपने किसी डेवलपर के साथ कभी काम नहीं किया, आप उनके पास गए तो वो आपको लोएस्ट स्लैब से स्टार्ट करेगा। एग्री। तो वहाँ पर आपका क्लाइंट आपके हाथ से निकल जाएगा। इस इंडस्ट्री में क्या होता है, आपको डेवलपर दे रहा है 3%, बट क्लाइंट कह रहा है मुझे तो 4%, कोई दूसरा ब्रोकर दे रहा है, तो आपके हाथ से वो क्लाइंट मिस हो जाएगा। आपने सारी मेहनत भी करी, आपने प्रोजेक्ट भी दिखा दिया, साइट विजिट भी करा दिया, बट फिर भी क्लाइंट को क्लोज नहीं कर पा रहे। हाँ जी। तो हमने सोचा कि काश एक ऐसा क्लब हो जिसमें लाइक माइंडेड रियल एस्टेट एजेंट हम लोग सब मिल के काम करें। ओके। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे, जितना बड़ा ये क्लब होता जाएगा, उतनी हमारे पास नेगोशिएशन पावर बेटर होगी। एग्री। उतना ही हम डेवलपर के पास जाके नेगोशिएट कर पाएंगे फॉर द टॉप स्लैब। बिल्कुल। और उसमें से हम हर किसी को जो जितनी डील्स बेचेगा उसको उतने ही ज़्यादा स्लैब मिल जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट बुकिंग ऑनवर्ड। सो आपने जब पहली बुकिंग करी तभी आपको टॉप स्लैब मिल गया,
तो वो Okay. क्लाइंट कभी भी आपके हाथ से मिस नहीं होगा। जो आपने इतनी मेहनत करी है, अब उसको क्लोज भी करना ज़रूरी है। एग्री। तो प्लैटिनम क्लब में हम क्या कर रहे हैं, हम डेवलपर्स के पास जा रहे हैं, रियल बेटर का प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं, उनके साथ डील्स नेगोशिएट कर रहे हैं। बहुत सारे डेवलपर्स के साथ तो स्पेशल पेमेंट प्लान्स भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं, नाइस। जो और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ प्लैटिनम क्लब में ही मिलेगा। आपको पहली बुकिंग से टॉप स्लैब मिल गया, आपको एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री मिल गई, आपको उसके अंदर स्पेशल पेमेंट प्लान्स भी मिल गए। और फिर क्या होता है, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो हमारी रियल बेटर की टीम भी अवेलेबल रहती है। आपको साइट विजिट सपोर्ट चाहिए, आपको कोई एप्लीकेशन सपोर्ट चाहिए, क्लोजर सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग भी अवेलेबल रहते हैं। तो इट इज़ अ कम्युनिटी, इट इज़ अ क्लब। जैसे हर कोई क्लब ज्वाइन करता है, वैसे ये रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए क्लब है। अभी हमारे पास 50 से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं। बट जितना ये क्लब बड़ा होता जाएगा उतना ही सबको फ़ायदा मिलेगा और हम डील्स बेटर नेगोशिएट करके ला पाएंगे। कैन यू नेम अ फ्यू डेवलपर्स जिनके साथ आप प्लैटिनम क्लब वाले मॉडल पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे एक रियल एस्टेट एजेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा रियल बेटर के साथ जुड़ के उनके साथ मिल के काम करने के लिए? अभी के लिए जो हम काम कर रहे हैं, हम AIPL के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। AIPL के साथ हमारी रिलेशनशिप ऐसी है कि हम उनसे बेटर डील्स नेगोशिएट कर पा रहे हैं। तो AIPL इज़ वन ऑफ देम। देन देयर इज़ गुलियानी ग्रुप। गुलियानी ग्रुप ने अभी फ्लोर्स लॉन्च करे हैं गुड़गांव के अंदर, बहुत ही एक नॉमिनल टिकट के अंदर 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक। तो उनके साथ हमने प्लैटिनम क्लब साइन कर लिया और स्पेशल पेमेंट प्लान भी साइन करे हैं हमने। तो जब कोई हमारे थ्रू जाता है तो उनको टॉप स्लैब्स भी मिलते हैं, मार्जिन्स भी मिलते हैं और स्पेशल पेमेंट प्लान भी मिलते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे अभी हम राम रतन ग्रुप के साथ भी काम कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग टू त्रेहान ग्रुप, वी आर टॉकिंग टू पारस, वी आर टॉकिंग टू सिग्नेचर ग्लोबल, M3M और स्मार्ट वर्ल्ड के साथ हम बहुत क्लोजली काम करते हैं। सो हर प्रोजेक्ट पे तो नहीं, बट जो हमें लगता है कि हम बेच सकते हैं या प्लैटिनम क्लब में जिसकी डिमांड आती है, जो हमारी कम्युनिटी बेच सकती है, उन्हीं को हम साइन कर रहे हैं और उन्हीं को धीरे धीरे हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, क्या रियल बेटर भी लिस्टिंग्स अलाउ करता है? इफ़ यस, कितनी लिस्टिंग्स अलाउ करता है? और क्या उस लिस्टिंग्स के लिए एक रियल एस्टेट एजेंट को कुछ एडिशनल पे करना पड़ता है या नहीं? तो हमारे प्लेटफॉर्म पे इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आप 10 प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं, आप 20 डाल सकते हैं, आप 50 डाल सकते हैं। वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि वो सब वेरीफाइड है। फेक प्रॉपर्टीज हम आपको नहीं डालने देंगे और फेक प्रॉपर्टी डालने का फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि ये B2B कम्युनिटी है। 99 एकड़ मैजिक ब्रिक्स पे आप जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन डालते हो ताकि आपको लीड मिले। बट हमारे यहाँ पे जब आप B2B कम्युनिटी में पोस्ट कर रहे हो तो एक एजेंट को देख के पता चल जाता है कि नहीं, ये प्राइस पॉसिबल ही नहीं है। आज अगर मैं सुशांत लोक 1 में प्लॉट डालूंगा 2 लाख रुपए तो पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, फेक लिस्टिंग है, और आपको एब्यूज सामने से अलग मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे वो ऐसी गलत लिस्टिंग्स नहीं डालते। अदरवाइज यू कैन पुट एज मैनी लिस्टिंग्स एज यू वांट। उसके लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं लेना, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी टीम आपसे वेरीफाई करेगी, रेगुलरली आपको फ़ोन करके अपडेट करेगी कि प्लीज़ बता दो। अगर प्रॉपर्टी बिक गई होगी तो हम उसको हटा देंगे, अगर प्राइस बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा तो हम उसको एडिट भी कर देंगे, और उसके लिए हम अभी कोई चार्ज नहीं कर रहे। तो रियल बेटर का पैकेज आपने किस प्राइस के ऊपर अभी कोट कर रहे हैं या मार्केट में आप सेल कर रहे हैं? सो हमने अभी बहुत रीजनेबल प्राइसेस रखे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये एक नया प्रोडक्ट है, पहले ये लोगों तक पहुंचे। हाँ जी। आज आप मानोगे नहीं, बट गुड़गांव में 50,000 से ज़्यादा रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। और दिल्ली NCR के अंदर आज 2 लाख से भी ज़्यादा रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। तो हमारा मकसद है कि पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता सकें कि अब उनकी जितनी भी डे टू डे चैलेंजेस है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म आ गया है। तो हमने प्राइस बहुत रीजनेबल रखा है, हमने कोई टियर नहीं रखे, हमने कोई डिफरेंट फीचर नहीं रखे, हमने एक फ्लैट सब्सक्रिप्शन रखा है। 30,000 रुपीज़ में आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। अगर आप अपने टीम मेंबर्स को ऐड करना चाहते हो, अपने पार्टनर को ऐड करना चाहते हो, तो सिर्फ 7,000 रुपीज़ में आपको एक एडिशनल यूज़र मिल जाता है फॉर अ फुल ईयर, जिसमें आपको सारे फीचर्स ओपन मिलते हैं, सारे आप पोस्टिंग्स कर सकते हो, पोस्टिंग्स देख भी सकते हो।
आप आरएम के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी निकाल सकते हो, आप बिल्डर के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी निकाल सकते हो, आप अपनी मैंडेट फाइल्स पोस्ट भी कर सकते हो। सारे फीचर्स हैं, फ्लैट रखा है 30,000 रुपीज़। और मेरे हिसाब से दिस इज़ वेरी नॉमिनल, बिकॉज आज हम एक एजेंट के पास जाते हैं, हम उनको ये समझाते हैं कि आपने मुझे 30,000 रुपीज़ दिए, अगर आपकी एक भी डील एक्स्ट्रा क्लोज हुई, तो आप कम से कम 3 लाख कमीशन कमाओगे। एग्री। मिनिमम गुड़गांव सिटी में मिनिमम 3 लाख आप कमाओगे, तो हम आपको वैसे ही 10x करके दे रहे हैं। और बिलीव मी, इससे ज़्यादा का तो एजेंट्स पेट्रोल फूक देते हैं इन्वेंट्री 100% ढूंढते agree. ढूंढते। Yeah, बिल्कुल। तो ये तो वो टूल है जो आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता है। हाँ। 2x 3x 5x 10x वो आपके ऊपर है। हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अब आप उससे 2 डील क्लोज करो, 5 डील क्लोज करो। बिलीव मी, मेरे पास रोज ऐसे टेस्टिमोनियल्स आते हैं। कुछ एजेंट्स ने हमसे 1 वीक का फ्री ट्रायल लेते हैं और 1 वीक के फ्री ट्रायल में उनकी डील क्लोज हो जाती है, क्योंकि उनके पास कोई हॉट क्लाइंट चल रहा होता है। बिल्कुल। अब उनको इन्वेंट्री मिल नहीं रही, हॉट क्लाइंट सामने खड़ा है, कोई रिलेटिव है या कोई रेफरल का क्लाइंट है सामने खड़ा है, बट प्रॉपर्टी मिल नहीं रही। हमसे 1 वीक का फ्री ट्रायल लेते हैं, उनकी डील क्लोज हो जाती है, फिर वो आके पूरे साल का सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं। ग्रेट। जैसा भी आपने एक एग्जांपल दिया, आपके दिमाग में ऐसे कोई और टेस्टिमोनियल्स या फिर कुछ और एग्जांपल्स हैं जो लोग रियल बेटर यूज़ कर रहे थे, और कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज जो आप शेयर करना चाहते हैं विद आवर व्यूअर्स? मेरी लास्ट वीक किसी से बात हुई जिसने बोला मेरी 3 महीने में 3 डील्स क्लोज हो गई हैं। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट मंथ के अंदर ही डील क्लोज हो जाती है। तो हम तो उनको पूरे साल की कमिटमेंट देते हैं कि आपकी साल में अगर एक भी डील होगी तो 10x हो जाएगा। तो उनका खुद ही फ़ोन आता है, गौरव जी मेरी तो हो गई डील, मैंने तो अगले 10 साल के सब्सक्रिप्शन के पैसे निकाल लिए आपके। तो वो लोग खुश होके फिर मिलने भी आते हैं, हमारे ऑफिस में भी आते हैं। जब हम इवेंट्स करते हैं तो इवेंट्स में भी वो लोग आते हैं, टेस्टिमोनियल्स देते हैं। आज आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, आपको मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे जिन लोगों की डील्स क्लोज हो गई हैं, या क्लाइंट साइट विजिट पे चल रहा है, या किसी के एग्रीमेंट साइन हो गए हैं। मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स हैं। आज एक, जैसे मैंने बोला था, छोटे फ्रीलांसर से लेके एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी तक भी हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। एक बड़ी आईपीसी है केलर विलियम्स, उनकी टीम भी हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करती है। गुड़गांव के जो एजेंट्स हैं वो भी यूज़ करते हैं, दिल्ली के, नोएडा के, सब लोग हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, एंड उनको वैल्यू मिल रही है, इसीलिए वो यूज़ कर रहे हैं। एग्री। अभी लास्ट वीक ही दीप्ति मलिक जी ने भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी विच आई सॉ, और शी वाज प्रेजिंग रियल बेटर प्रोडक्ट। आई थिंक वो और उनकी टीम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, एंड शी वाज रियली हैप्पी विद द प्रोडक्ट जो हम लोगों ने क्रिएट किया है। सो होता क्या है कि जब आप उस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करते हो तब आपको ज़्यादा समझ आता है। जैसे आपने दीप्ति मलिक जी का बोला, दीप्ति मलिक जी ने हमें टेस्टिमोनियल्स दिया और उसी दिन हमारे पास 100 से ज़्यादा फ़ोन और बजे। तो लोग जब इसको यूज़ करते हैं फिर वो दूसरों को रेफर भी करते हैं और हमें टेस्टिमोनियल भी देते हैं। बिल्कुल। तो रियल बेटर जैसे कि एक टेक प्लेटफॉर्म है फॉर रियल एस्टेट एजेंट, और एक हमारी अच्छी खासी बड़ी टेक टीम है जो इन हाउस है। यस। और मैंने आपको बहुत ही एग्रेसिवली टेक के ऊपर काम करते हुए देखा हुआ है। रेगुलरली हम नए नए फीचर्स लॉन्च करते रहते हैं। तो आप कोई 2 या फिर 3 फीचर्स ऐसे बताएंगे जो मोस्ट रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस किए हैं ऑन realbetter.com? बहुत सारे फीचर्स हम ला रहे हैं, पाइपलाइन में भी अभी बहुत सारे हैं। एक फीचर जो अभी हम लेकर आए हैं वो है होम लोन का। तो आज अगर किसी भी एजेंट को अपने क्लाइंट के लिए होम लोन लेना है तो उसको 10 बैंक्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको फाइल अरेंज भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमारी ऐप पे जाओ, वहाँ पर हमने टाई अप करा है बेसिक के साथ, बेसिक होम लोन्स के साथ। सो दे आर द एग्रीगेटर्स जिनके 100+ बैंक्स के साथ टाई अप है। तो सिर्फ 1 क्लिक करना है, आप अपने क्लाइंट की डिटेल्स डालोगे तो बेसिक की टीम पूरा का पूरा लोन टेक ओवर कर लेगी। मतलब फ्रॉम एक्सप्लेनिंग के कौन से बैंक के साथ जाना चाहिए, कौन सा बैंक अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, उसका पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल सबमिट से लेके सैंक्शन तक सब कुछ बेसिक की टीम करेगी। अगेन हम ये चाहते हैं कि हमारे एजेंट की लाइफ आसान हो। बिल्कुल। और इस फीचर से क्या होगा, उनकी एक एक्स्ट्रा इनकम भी बनेगी। तो अगर वो लोन रेफर करते हैं तो बेसिक से उनको पासबैक भी मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एडिशनल इनकम फॉर देम। तो होम लोन पे बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर अभी हमने कुछ फीचर्स टेक के इंट्रोड्यूस करे, जैसे अभी हम एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड लेकर आए हैं।
सो अभी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, आपने किसी से बात करी, अब वो पेपर विजिटिंग कार्ड का जमाना पुराना हो गया, क्लियरली अ नीड ऑफ द आवर। अब कोई यूज नहीं करता पेपर बिजनेस कार्ड, और अगर आप किसी को देते भी हो तो वो जाके फेंक देता है। एग्री, या। तो अब हमने क्या किया, एक डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाया विच इज एब्सोल्युटली फ्री। हाँ जी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, आप अपना डिजिटल बिजनेस कार्ड बना सकते हो, और आप जब वो किसी को क्लाइंट को शेयर करोगे व्हाट्सएप के ऊपर, तो अगेन क्लाइंट इम्प्रेस होगा, क्लाइंट को पता चलेगा कि आप टेक सेवी हो, और वो फोन में उसके सेव भी हो जाएगा हमेशा के लिए। ओके। तो आप मल्टीपल लोगों को भेज सकते हो। अभी जैसे कोई आपको बोलता है कि मुझे अपने ऑफिस डिटेल्स भेज हाँ दो, जी, तो आप अगेन टाइप करते हो, फिर गूगल मैप्स का अलग से लगाते हो, फिर सोशल मीडिया के बिल्कुल। चैनल अलग लगाते हो, फिर पिक्चर्स भेजते हो। यहाँ पे सब कुछ एक डिजिटल बिजनेस कार्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन कि लोग अपने कार्ड की फोटोग्राफ क्लिक करते हैं और वो भेज रहे होते हैं। या अगेन वो सब पुराना हो गया। बिल्कुल। अब ज़माना बहुत चेंज हो रहा है और कंपटीशन जिस हिसाब से आ रहा है, तो हमने डिजिटल बिजनेस कार्ड एजेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री रखा है। हाँ, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ मैंने देखी है, आज भी ना लोग गुड़गांव में जब निकलते हैं, तो जब साइट विजिट पे जाते हैं तो उनके पास बड़े बड़े मैप्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो स्पेशली जो रीसेल और बिल्डर फ्लोर्स में काम करते हैं, उनकी गाड़ी में तो हमेशा मैप्स पड़े रहते हैं, एंड दे आर वेरी बल्की, दे आर वेरी हैवी। बिल्कुल। तो लोगों ने क्या करा कि उसको फिर फोटो खींच खींच के रखने शुरू कर दिए। तो आप अगर गूगल पे जाके सर्च करोगे तो फोटो खींचे हुए आते हैं जिनको आप जूम इन नहीं कर सकते, वो बड़े हेजी हो जाते हैं। तो हमने सारे के सारे गुड़गांव और बल्कि दिल्ली एनसीआर के मैप्स को, हाई डेफिनेशन मैप्स को भी ऐप पे डाल दिया। सो आप अगर उनको यूज़ करते हो तो आप उनको जितना मर्जी जूम इन कर सकते हो। दे आर वेरी वेरी हाई डेफिनेशन, एंड 24/7 आपकी पॉकेट में रहेंगे। आपको बल्कि वो मैप्स लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी देखना है, आप ऐप पे जाओ और पूरे गुड़गांव के मैप्स, भले आपको न्यू गुड़गांव हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, एक्सटेंशन रोड हो, सारे मैप्स आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। अभी एक हमारा फीचर है जो अभी पाइपलाइन में, जिसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है, देख के ऐसा लगता है बड़ा जैसे मैजिक हो रहा है हम लोगों के लिए। उसमें आपको क्या करना है, आप ऐप खोलोगे, ऐप के अंदर सिंपली आप वॉइस टेक्स्ट डालोगे कि मेरे क्लाइंट को 4 बेडरूम बिल्डर फ्लोर चाहिए सुशांत लोक 1 में और बजट 5 करोड़ का है। आपने सिंपली एक वॉइस टेक्स्ट डाला, आपके पास सारी लिस्टिंग्स आ जाएगी। तो आपको टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे टेक एनहांसमेंट हो रही है, वैसे वैसे हम भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। इसके अंदर हमने AI डाला है, तो उससे क्या होगा, जो भी आप हिंदी में बोल रहे हो, आप जो भी लैंग्वेज में बोल रहे हो, वो उसको समझ लेगा और आपको फिल्टर्स लगा के आपको रिजल्ट भी दिखा देगा। आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल टूल होने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन कि लाइक सुशांत लोग की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग SUSH लिख देंगे, कुछ SHU डालेंगे। तो जहां पे वो स्पेलिंग वाला प्रॉब्लम आता है, आई थिंक वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा इस टूल की वजह से। और बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, कोई SL1 बोलता है, कोई सुशांत लोग बोलता है, कोई खाली सुशांत लिखता है। तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो जो हमें फीडबैक मिलता है इंडस्ट्री से, उसको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। नाइस। तो मैंने देखा है कि रियल एस्टेट एजेंट्स की दुनिया के अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं, एक लीड को जनरेट करना, दूसरा उस लीड को सर्व करना। एग्री। तो जो सेकंड वाला पार्ट है वो तो आपने बहुत ब्यूटीफुली सॉल्व कर दिया है कि लीड आ गया, अब उसको कुछ भी चाहिए पूरे गुड़गांव का, दे जस्ट हैव टू ओपन रियल बेटर का एप्लीकेशन और वो चीज़ उसको मिल जाएगा। बट आर वी वर्किंग ऑन पहला वाला पीस ऑल्सो? क्या हम लीड्स के अराउंड भी कोई काम करेंगे अभी? सो हम कोशिश तो कर रहे हैं। ओके, दैट इज अ टफ थिंग टू क्रैक। एग्री, बिल्कुल। ठीक है, लीड जनरेशन ना एक हाईली डिजिटाइज्ड इंडस्ट्री है, जिसमें आज सब लगे पड़े हैं। 99 एकड़, मैजिक ब्रिक्स, नो ब्रोकर, हाउसिंग, इवन मेटा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर कोई लगा पड़ा है। इवन गूगल एड्स, हर कोई चाहता है कि उनको ऐसी लीड्स मिले जो कि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। और गूगल एड्स पे अगर आप जाते हो तो इतने ज़्यादा हैवी बजट्स होने लग गए हैं। अब 2-3 हज़ार रुपए की एक लीड आती है, जिसमें से भी पता नहीं होता कि वो लेगा या नहीं लेगा। तो दैट इज़ अ टफ थिंग टू क्रैक, बट हम उस पर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी हमने उसमें एक बीटा फेज लॉन्च किया है, जिसमें अब हम एजेंट्स को लीड्स भी दे पाएंगे।
ऑल्दो मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे अच्छी लीड्स वो होती हैं जो आप रेफरल से निकालते हो। बिल्कुल। अगर आपने किसी क्लाइंट को अच्छे से सर्व किया है तो वो जो आपको रेफर करेगा उससे अच्छी लीड नहीं हो सकती। आप 10,000 रुपये दे के भी वो लीड नहीं ले सकते। बट स्टिल व्हाट वी आर डूइंग कि पहले हम जब भी जाते हैं किसी को अपना प्लेटफॉर्म दिखाते हैं तो उनका एक ही क्वेश्चन आता है, हमें लीड्स भी चाहिए अब आपसे। तो अब हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसके पैकेजेस अलग होंगे, हमें compete करना पड़ेगा जाके इंडस्ट्री के अंदर। एंड हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ यूनिक तरीके निकाल रहे हैं कि कैसे हम अब एजेंट्स के लिए लीड भी जनरेट कर सकें एंड हमारे ही पोर्टल के ऊपर उनको वो वाली लीड मिले जिन्होंने एक्चुअल में परचेज करना है। सिर्फ मार्केट में विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, वो वाली लीड्स लेने का कोई फायदा नहीं है। या जिन्होंने आज से 2 साल बाद प्रॉपर्टी खरीदनी है उनका कोई फायदा नहीं है। आपको वो लीड चाहिए जो आप नेक्स्ट 1, 2, 3 मंथ्स में क्लोज कर सकते हैं। हाई इंटेंट लीड्स चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। नाइस। तो लास्ट में गौरव जी मैं आपसे चेक करना चाहता हूँ कि रियल बेटर एप्लीकेशन को यूज़ करना कितना सिंपल है फॉर अ न्यूबी जो अभी शायद रियल एस्टेट जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहता है और उसने रियल बेटर एप्लीकेशन के बारे में अभी सुना है। तो हाउ ही कैन स्टार्ट यूजिंग अ रियल बेटर एप्लीकेशन? बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं करना। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो realbetter.com, वहाँ से जाके आप फ्री साइन अप कर सकते हो। आप जब फ्री साइन अप करते हो तो साथ ही आपको फ्री ट्रायल्स भी मिलते हैं और फ्री डेमो भी मिलती है। तो हमारी टीम आपके ऑफिस आके आपको पूरा डेमो भी दे के जाती है। और साइन अप का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालना है और OTP डालना है। आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा जिसमें हम कंपनी नेम, आपका ऑफिस एड्रेस, आपका ईमेल, वो सब चीज़ें हम वेरीफाई करते हैं। और फिर हमारा बैकएंड का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो चलता है। बट एक एजेंट के लिए बड़ा सिंपल है, मोबाइल नंबर डालो, OTP डालो, साइन अप हो जाएगा। आपको फ्री ट्रायल मिल जाएंगे, फ्री डेमो मिल जाएगी और साथ ही साथ आप जो है प्रॉपर्टी सर्च करना स्टार्ट कर सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल, आई विल शो यू, इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़। और अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं। अगेन सिंपली आप ऐप डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर डालो, OTP डालो और आप प्रॉपर्टी सर्च करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, और नाउ लेट मी शो यू कि ये एक्चुअल में चलता कैसे है। प्लीज। आपने डाला realbetter.com, आप हमारी वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली साइन अप और लॉगिन की तरफ जाना है। जिसमें कि आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डाला, आपको एक OTP आएगा। तो ये आपकी डिवाइस के साथ अटैच नहीं है, आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे इसको लॉगिन कर सकते हो। आपने मोबाइल नंबर डाला, आपने OTP डाला एंड दैट्स इट। नाइस। आई थिंक ये काफ़ी एक अच्छा यूज्ड केस है क्योंकि मैंने कुछ एक पोर्टल्स देखे हैं गुड़गांव मार्केट में जो IP एड्रेस बेस्ड हैं। यस। तो लोगों को एक प्रॉब्लम आता है कि अगर वो एक लैपटॉप में उसका एक्सेस है तो उसका एक्सेस उसके फ़ोन पे नहीं आ पाता। एग्री। एंड इट्स वेरी हार्ड टू कैरी लैपटॉप इन एवरी मीटिंग। यस। फील्ड पे आप लैपटॉप कैरी करके नहीं जा सकते हो। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल यूज्ड केस कि आपने OTP बेस्ड रखा है। तो यहाँ हमारा दिस इज़ दी होम पेज। आपने मोबाइल नंबर डाला, आप OTP डाला, आप सीधा होम पेज पे लैंड कर गए हो जहाँ पर आपको सारी वेरीफाइड प्रॉपर्टीज़ एक ही जगह पे मिल रही हैं। और अगर किसी को न्यू लॉन्चेस के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको हमारा फर्स्ट सेक्शन मिलेगा जिसमें आज पूरे गुड़गांव के सारे टॉप डेवलपर्स के सारे न्यू लॉन्चेस आपको एक सिंगल क्लिक पे मिलेंगे। सो दिस इज़ वेयर इट इज़, यू सिंपली क्लिक। अब इसके अंदर आपको जितने भी डेवलपर्स हैं वो सब आपको सिंगल विंडो पे मिलेंगे। बिलीव मी, आज एक एजेंट के पास ये सिंपल टूल भी अवेलेबल नहीं था। एग्री। तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो, क्लाइंट को दिखा सकते हो, क्लाइंट विल बी इम्प्रेस्ड। सो अगर क्लाइंट ने बोला कि मुझे आप M3M के बारे में बताओ, तो आपने M3M पे क्लिक किया। यहाँ पर आपको M3M के सारे जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। जैसे कि आपको दिख रहा है कि उनके अभी 9 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से 6 रेजिडेंशियल हैं, 3 कमर्शियल हैं। ऐसे ही आप नीचे जाएंगे, उनके सारे प्रोजेक्ट्स और उनके सारे RMs की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं पे मिल जाएगी।
With one click you can contact the RM and the RM will speak to you directly. आई थिंक ये भी काफ़ी हेल्पफुल है Yes. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रीच आउट करते हैं और पता चलता है वो आरएम तो अभी इस जॉब को छोड़ चुके हैं, किसी और डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं। एग्री। तो अब अगर क्लाइंट ने बोला कि आप मुझे ऑल्टीट्यूड के बारे में बताओ, तो आपने ऑल्टीट्यूड पे क्लिक किया। अब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगी, विच हैज़ द प्राइस के प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ था, प्रोजेक्ट की पोजेशन कब होगी, इसमें कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, कौन कौन से साइजेस हैं, टोटल कितने यूनिट्स हैं, कितने टावर बनने वाले हैं। अब मैंने देखा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में भी अवेलेबल नहीं होती। बिल्कुल। आप बड़े से बड़े डेवलपर का ब्रोशर उठाओगे तो उसमें सिर्फ सुंदर सुंदर पिक्चर्स होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट पूछता है वो इन्फॉर्मेशन उस ब्रोशर से नहीं मिलती, तो फिर अगेन आपको आरएम को कॉल करना पड़ता है। तो हमने इस प्रोडक्ट में अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि कौन कौन से साइजेस हैं, और इसमें से जो प्रोजेक्ट सोल्ड, जो साइजेस सोल्ड आउट है, वो भी आपको यहीं दिख रहे हैं। ओके। सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय द वेरिफिकेशन, कि हमारा प्लेटफॉर्म फ्रेश है, अपडेटेड है और वेरीफाइड है। जस्ट अ क्वेश्चन है, ये जो आप वेरिफिकेशन करते हैं ये आप कितना फ्रीक्वेंटली करते हैं? सो हमारा वेरिफिकेशन का टैट 7 days का है। एवरी 7 days वी मेक श्योर कि कुछ भी अगर अपडेट है तो हम उसको इमीडिएटली उसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब इसके अंदर आपको पेमेंट प्लान्स, यूएसपीज, उनके सारी अमेनिटीज़, इवन अगर आपको ब्रोशर चाहिए तो आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, आपको लोकेशन चाहिए तो आप लोकेशन पे क्लिक कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, क्लाइंट लिस्ट और शेयर विद द क्लाइंट, ये फीचर दोनों आपको यहाँ नीचे मिल जाते हैं। Okay. और जैसे हमने बताया, कंप्लीटली वाइट लेबल है, इसमें कहीं रियल बेटर नहीं लिखा, बल्कि जो शेयर करेगा, जैसे मैंने अभी लॉगिन किया है तो मेरा नाम और मेरा कंपनी का नेम आ रहा है, जब एजेंट शेयर करेगा तो उनका नाम और उनकी कंपनी का नेम बहुत ही आएगा। एलिगेंट और बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है। एंड ये ब्यूटीफुल पेज आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, अगेन विद द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। इसमें से आरएम्स के नंबर हट जाएंगे और आपके नाम और आपके फ़ोन नंबर्स के साथ ये पेज शेयर होगा। सो सिमिलरली आपको सारे डेवलपर्स के इंफॉर्मेशन आपको सिंगल क्लिक पे मिल जाते हैं यहाँ पे। दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्रोडक्ट जो एजेंट्स को बहुत पसंद आता है। इसमें अब वो फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, दे कैन चूज़, they can type, they can find residential projects, they can find commercial projects। जितने भी इस समय मार्केट में लाइव प्रोजेक्ट्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। नाइस। तो यहीं पे मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स अवेलेबल हैं, मोस्टली होता क्या है कि एक रियल एस्टेट एजेंट के पास एक कस्टमर आता है, वो अपनी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट बताता है, एक प्राइस रेंज बताता है कि मैं इसी बजट में देख रहा हूँ, मैं इस लोकेशन में देख रहा हूँ। तो क्या रियल बेटर का सर्च इन सभी चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकता है? 100%। तो जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आप उसको फिल्टर्स को यूज़ करके आप सिंपली चीज़ें ढूंढ सकते हो। अगर क्लाइंट को रीसेल या बिल्डर फ्लोर्स चाहिए तो उसके हमारा एक सेगमेंट हमने अलग से भी बनाया हुआ है, जिसमें आज हमारे पास 11,000 से ज़्यादा वेरीफाइड रीसेल प्रॉपर्टीज़ हैं और 5,700 से ज़्यादा न्यू बिल्डर फ्लोर्स अवेलेबल हैं। अब इसमें आप हर तरह के फिल्टर्स लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आज आपका क्लाइंट बिल्डर फ्लोर ढूंढ रहा है तो आप बिल्डर फ्लोर वाले सेगमेंट में जाओगे, आप इसमें मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हो, लोकेशन का लगा सकते हो, प्राइस का लगा सकते हो, बेडरूम का लगा सकते हो, साइज़ का लगा सकते हो। तो जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, अगर सिंपली कस्टमर कह रहा है कि आप मेरे को 1.5 करोड़ से लेके और 3 करोड़ तक के सिर्फ बिल्डर फ्लोर्स दिखाओ, तो आप प्राइस का फिल्टर लगा के आप पूरे गुड़गांव में इन्वेंट्री ढूंढ सकते हो, विच इज़ बिटवीन 1.5 करोड़ एंड 3 करोड़। हमें लगता है कि आज गुड़गांव में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बट ऐप पे जब आप जाते हो तो आपको पता चलता है कि 1900 से ज़्यादा वेरीफाइड ब्रांड न्यू बिल्डर फ्लोर्स अवेलेबल है आज भी, बिल्कुल, जो कि 1.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक है। मोस्टली लोग सोचते हैं कि नहीं, अब 1.5 करोड़ में गुड़गांव में कुछ नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आपको क्लाइंट पूछता है कि ग्रीनवुड सिटी के अंदर मुझे बिल्डर फ्लोर चाहिए, तो आप सिंपली डालोगे ग्रीनवुड सिटी, आप प्राइस का फ़िल्टर लगाओगे, क्लाइंट ने बोला कि मुझे 5 करोड़ तक का चाहिए,
तो यू विल फाइंड 17 प्रॉपर्टीज इमीडिएटली, विच इज़ अगेन फ्रेश, वेरीफाइड, अपडेटेड। अब आपको लाइव पिक्चर्स भी मिल रही हैं, उसकी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, कितने स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, कितने स्क्वायर फीट बना हुआ है, कौन सा फ्लोर अवेलेबल। अब जैसे इसमें सिर्फ एक ही फ्लोर अवेलेबल है, हाँ जी, और उसका प्राइस, अगेन यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन विद द प्लॉट नंबर एंड द गूगल लोकेशन। नाइस। ये गूगल लोकेशन भी काफ़ी लाइफ चेंजिंग एक फीचर है। एग्री, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि मुझे पता होता है कि सुशांत लोक में जाना है, Yes. पर एग्जैक्टली वो कौन सी गली के अंदर है मुझे नहीं पता। यस। तो होता क्या है कि आपको प्लॉट नंबर पता चल गया, या बट वहां पे पहुंचना फिर भी स्ट्रगल है। अगर आप बिल्कुल। कभी ग्रीनवुड सिटी नहीं गए हो हाँ तो जी। आपको नहीं पता। हाँ जी, तो आप गूगल मैप्स के साथ, गूगल लोकेशन के साथ आप सिंपली क्लिक करो और वो आपको बिल्कुल प्रॉपर्टी के बाहर छोड़ देगा। नाइस। सो हमने इस तरह के सारे फीडबैक्स जो हमें मिले वो हमने इनकॉर्पोरेट करे हैं। और अगर आपके पास कोई रीसेल का भी क्लाइंट आता है तो हमारा ऊपर ही आपको सर्च मिल जाता है। ओके। अब इस सर्च में जब आप होम पेज पे जाते हो, अगर आपको सिंपली भी कुछ सर्च करना है, जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने बोला आज मुझे गोल्फ कोर्स रोड पे प्लॉट चाहिए, हाँ जी, तो आपने सिंपली डाला गोल्फ कोर्स रोड, आपने डाला प्लॉट, आपने डाला प्राइस का फिल्टर, एंड दैट्स इट। Within few seconds, you have found 348 verified plots. आज क्लाइंट को आप 3 या 4 प्लॉट दिखाते हो तो वो क्लाइंट आपके हाथ से निकल जाता है। एग्री। बट अगर आप क्लाइंट को विद इन फ्यू सेकेंड 348 ऑप्शंस दिखा सकते हो, बिल्कुल। देन यू कैन फिल्टर डाउन कि अगर क्लाइंट को आप दिखाना चाहते हो ओनली 200 से लेके 300 स्क्वायर यार्ड तक, आपने फिल्टर लगाया, नाउ अगेन यू हैव 175 वेरीफाइड प्लॉट्स अवेलेबल। तो इससे एजेंट की भी लाइफ आसान हो जाती है, टाइम सेव हो जाता है, वो ज़्यादा डील्स क्लोज कर पाता है, और क्लाइंट को भी अच्छा लगता है कि मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं टू चूज फ्रॉम। इंटरेस्टिंग। सिमिलरली आज अगर क्लाइंट कोई हाई राइज देख रहा है तो आप सिंपली यहाँ जाओ, आप यहाँ डाल सकते हो M3M गोल्फ एस्टेट, एंड इफ यू डोंट वांट एनीथिंग सिंपली डू सर्च, you will find 54 verified golf estate listings. और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज में फाइल अवेलेबल ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। Yes, so file available means that ये एक्सक्लूसिव डील है किसी के पास। ओके। अगर आप इनसे बात करोगे तो शायद आपकी डील और जल्दी क्लोज हो जाएगी। देयर इज अ सेलर एजेंट हु हैज़ अ मैंडेट और एक्सक्लूसिव डील साइंड। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 6 अक्टूबर को पोस्ट हुआ था, 3 नवंबर को दोबारा से रीवेरीफाई हुआ है, एंड 4 BHK है, 4000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, एंड इट इज़ अवेलेबल एट 10.5 CR। सो जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है आप सिंपली इसमें सर्च कर सकते हो। अब क्लाइंट को कुछ भी चाहिए हो, फॉर एग्जांपल क्लाइंट इज़ लुकिंग फॉर अ अपार्टमेंट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, client is looking for a villa in Palam Vihar, client is looking for a retail shop on New Gurgaon, कुछ भी आपके क्लाइंट को चाहिए वो सब सिंपली आपको विद इन फ्यू क्लिक्स मिल जाता है, विद इन फ्यू सेकेंड्स मिल जाता है। और आप प्लैटिनम क्लब के बारे में भी बता सकते हैं कि प्लैटिनम क्लब अगर प्रॉपर्टीज कोई देखना चाहता है, वो डेवलपर्स के साथ काम करना चाहता है, यस, तो वो कहाँ पे उनको जाना है और कहाँ पे वो प्रॉपर्टीज और डेवलपर्स मिल जाते हैं? यस, सो प्लैटिनम क्लब के अंदर भी आपको होम पेज पे ही 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप रीसेल में देख रहे हैं तो आप रीसेल सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी एक्सक्लूसिव मैंडेट्स रियल बेटर के पास पड़े हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगी। भले वो ट्यूलिप मॉन्सेला का अपार्टमेंट हो, भले साउथ प्रिवाना DLF का अपार्टमेंट हो, भले कमर्शियल शॉप हो, भले कोठी हो पालम विहार में, भले प्री लीज शॉप हो गोल्फ कोर्स रोड पे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको रीसेल की सेक्शन में मिल जाएगी, विच इज़ अंडर द प्लैटिनम क्लब, जिसमें एक एजेंट और हम मिल के काम करेंगे और डील को हम मिल के क्लोज कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें एक लास्ट सेगमेंट है विच इज़ प्लैटिनम क्लब न्यू लॉन्चेस। तो जैसे मैंने आपको बताया था हम एक एक करके डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं, एक एक प्रोजेक्ट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम 5 डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं
जिनके प्रोजेक्ट्स हम आपको प्लैटिनम क्लब में ऑफर कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉप ब्रोकरेज स्लैब भी मिलेगा, हमारी तरफ से डील सपोर्ट भी मिलेगा, स्पेशल पेमेंट प्लान्स भी मिलेंगे, एंड आपके जो भी आपकी सपोर्ट चाहिए होगा वो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। आपने कहा था कि मैप्स पूरे गुड़गांव के अवेलेबल है हाई डेफिनेशन Yes. इमेज पे। आपने कहा था कि अनलिमिटेड लिस्टिंग्स लोग कर सकते हैं। Yes. क्या आप प्लीज़ वो फीचर्स कवर कर सकते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। सो आप होम पेज के अगर सबसे नीचे के सेगमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे हाई डेफिनेशन मैप्स मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आप ऊपर हैमबर्गर मेन्यू में भी जाएंगे तो यहाँ पर आपको गुड़गांव के मैप्स भी मिल जाएंगे और आपका जो डिजिटल बिजनेस कार्ड है वो भी मिल जाएगा। तो अगर आपने मैप्स पे क्लिक किया तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगी, गुड़गांव, नोएडा एंड दिल्ली। तो जैसे ही आप गुड़गांव पे क्लिक करेंगे आपको पूरे गुड़गांव की ऑप्शन सारी के सारे बिल्डर फ्लोर्स आपको यहीं मिल जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल आपको चाहिए मैप सेक्टर 38 का, तो आपने डाला सेक्टर 38, सो आपको हाई डेफिनेशन मैप मिल जाएगा सेक्टर 38 का, जिसको आप जूम इन करके जितना मर्जी आप इसको जूम इन करके आप एग्जैक्ट प्लॉट नंबर देख सकते हैं। ये इमेज फटती नहीं है। और अगर आपको किसी को क्लाइंट को आप प्रेजेंट भी कर रहे हो तो इट लुक्स ब्यूटीफुल। आपको ऐसे ही पूरे गुड़गांव के सारे मैप्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी जब आप गुड़गांव मैप्स वाला फीचर दिखा रहे थे तो वहाँ पे नोएडा और दिल्ली भी मेंशन था। यस। तो क्या मैं इसको एक इंडिकेशन मानूं कि बहुत ही जल्द हम दिल्ली और नोएडा भी आने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं? सो हम तो पूरी कोशिश में हैं कि हम कैसे दिल्ली और नोएडा को भी कवर करें। रोज़ हमें वहाँ के एजेंट्स का भी फ़ोन आता है कि आप कब नोएडा लॉन्च करोगे, बिकॉज नोएडा इज़ ऑल्सो अ बिग मार्केट। एग्री। तो वहाँ के एजेंट्स भी चाहते हैं इस तरह का टूल मिले। बल्कि हमें और भी बहुत पुल आ रहा है। गोवा से हमें बहुत सारे एजेंट्स फ़ोन करते हैं, इवन हमें बैंगलोर से बहुत सारे एजेंट्स फ़ोन करते हैं कि यार ये फीचर्स, ये ऐप अब हमें भी चाहिए। बट हमारी लिमिटेशन है कि हम स्लो एंड स्टेडी स्टेप बाय स्टेप करके जा रहे हैं। गुड़गांव मार्केट को हम कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट टारगेट इज़ नोएडा एंड दिल्ली। एंड जैसे अब आपने पूछा था सेल का फीचर, सेल के लिए भी आप पोस्ट पे जाएंगे। पोस्ट पे आपको पोस्ट सेल, और आपको जो भी सामान बेचना है, जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो भी अपार्टमेंट सेल करना चाहता है, प्लॉट सेल करना चाहता है, रिटेल शॉप, आप सिंपली यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। ऑल द पोस्ट विल गो थ्रू अ वेरिफिकेशन प्रोसेस, बट अनलिमिटेड पोस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू गौरव जी, आपने बहुत ही बारीकी से रियल बेटर एप्लीकेशन के बारे में बताया। जो फीचर्स इसके अंदर थे आपने बहुत ही थॉरली उनको हमें समझाया। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू विशाल, बहुत मज़ा आया और आप और आपकी टीम बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। बट अभी आपका बहुत बड़ा टास्क बचे हुए हैं। अभी गुड़गांव में 50,000 एजेंट्स हैं जिन तक आपको रीच आउट करना है। एग्री सर। और सबकी लाइफ को आसान करना है। और जितना ये कम्युनिटी बड़ी होगी, जितना ये रियल बेटर प्लेटफॉर्म पे नए नए एजेंट्स जुड़ेंगे, उतना सबको फ़ायदा मिलेगा। एग्री। इसमें किसी एक का फ़ायदा नहीं है, जितने लोग जुड़ेंगे उन सबका फ़ायदा मिलेगा। आप सोचो कि आपने एक प्रॉपर्टी पोस्ट करी और विद इन फ्यू आवर्स आपको कोई बायर एजेंट मिल गया, या अगर आपके पास कोई बायर आया है उसके लिए इंस्टेंटली आपको सेलर एजेंट मिल गया, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। और आप अभी अगर आप महीने में 2 डील करते हो तो आप इजीली 4, 5, 6 डील भी कर पाओगे। तभी ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, तभी इस इंडस्ट्री का सबका फ़ायदा होगा, क्लाइंट भी खुश होगा और एक एजेंट भी खुश होगा। एग्री। थैंक यू विशाल, बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। थैंक यू। बाय।